Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today? Art and architecture. There is a most important here. There is according to the Gupta and there is Sanshesha. They said India art is mainly inspired by religions. As in the earlier time, Buddhists give a great impetus of the art of Gupta period also. A life size and the image of Buddha is made is a copper is the found from a Satluj in a Bihar. Is a Satlang Ganj in a Bihar. There is the most important here, Satluj Ganj. Here also you issue the Ashmedha types of coin is mentioned above. In the peninsular India is also worship of Vishnu and the Shiva was becoming a popular. The Pallavas is a ruler is a constructed is a stone temple in the seventh and the 8th centuries to be house of the image of these gods. The most famous are the seven rehearsed as the temples is made out of the solid piece of the stone constructed by the king is a Narsimha Varman and the Mahabalipuram. 65 kilometers for the Chennai, the Pallavas as a built many structural is a temple. One of the most important among them is the Kailash Nath temple is constructed in a 18th century. There is a most important here. The Chalukyas of the Patapis as also is created to the numerous temple at the Hill Hall is a Badami and the Patakdakal. And the Patakdakal is has many as a 10 temple built in the 7th and the 8th century as a Birpukasa is a temple. There is a southern style of the architectures as come to now there is a Dravid. हमारे समक्ष जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है कला और स्थापत्य कला। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी समय काल में कि उस समय की कला क्या थी और देखा जाए तो उन्हीं कलाओं में जो होती है बहुत सी जो है राज छुपी हुई होती है और ये कला जो होती है उस समय की विशेषताओं को जो है वर्णित करती है। तो देखा जाए तो हमारे समक्ष जो आया है गुप्त वंश के उनके उत्तराधिकारी के अंतर्गत कला तथा स्थापत्य जो है कला किस प्रकार की थी। कहते प्राचीन भारतीय कला मुख्यतः धर्म पर आधारित होती थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ दर्शाता है। गुप्त काल में भी जो है बौद्ध धर्म ने कला की आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित किया था। कहते हैं सुल्तानगंज विहार में तांबे की बनी विशालकाय प्रतिमा पाई गई जो कि बहुत बड़ी जो है उस समय की कला को जो है निर्धारित करने के लिए पर्याप्त थी। यानी सुल्तानगंज में जो है बिहार में तांबे की बनी विशालकाय प्रतिमा उस समय कैसे बनाई गई, बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। मथुरा एवं जो है सरनाथ में महात्मा बुद्ध की आकर्षक प्रतिमाएं गढ़ी गई। गुप्तकालीन जो है बौद्ध कला का सबसे प्रकृष्ट उदाहरण अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारी थी। कहते हैं अजंता की गुफा में जो चित्रकारी की गई बहुत ही उत्कृष्ट थी। महात्मा बुद्ध एक एवं जातक कहानियों का जो है वर्णन करते इन चित्रों का जो है पक्का रंग 14 शताब्दी उपरांत भी हमें फीका नहीं होता है। अजंता की गुफा अब जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित हो चुकी है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ गया है कि अजंता की गुफा जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया है जो कि बहुत बड़ी बात यहाँ आती है। देखा जाए तो गुप्त काल में ही प्रथम बार जो है भवन के आकार के मंदिर निर्माण की शैली उत्तर भारत में विकसित हुई थी और इन मंदिरों को जो है शिल्पकला में जो है नागर के नाम से जाना गया। इस प्रकार के दो मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में कानपुर में जो है भितरगांव एवं झांसी में देवगढ़ में पाए गए जो क्रमशः ईंट तथा पत्थरों द्वारा निर्मित होती थी। इन मंदिरों में विष्णु की प्रतिमाएं केंद्र में मुख्य देव के रूप में स्थापित हो रखी थी। गुप्तकालीन मुद्राएं भी कला का ही उत्कृष्ट उदाहरण थी और उनकी बनावट सुंदर थी तथा जो है सत्रकर्ता से उन्हें गढ़ा गया था। यानी बहुत ही जो है अंतराल में इसको गढ़ा गया था और इन पर जो है शासकों की गतिविधियों का भी आकर्षण ढंग से चित्रण होता था। समुद्रगुप्त द्वारा चलाई गई संगीतात्मक स्वर्ग जो है स्वर्ण मुद्राओं में उसी बीना बजाते हुए दिखाया जा सकता है। इस चित्र में संगीत के प्रति उसका आकर्षक दिखाई देता है। जैसा कि ऊपर वर्णित है उसमें अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं भी प्रचलन में लाया था। यानी देखिए अश्वमेध जैसी मुद्रा भी लाना एक बहुत बड़ी बात है। भारतीय जो है प्रायद्वीपीय में शिव तथा विष्णु की आराधना जो है लोकप्रिय हो रही थी। इन देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए 7वीं और 8वीं शताब्दी में
पल्लव शासकों ने पत्थरों के मंदिर का निर्माण कराया। सर्वाधिक प्रसिद्ध 7 मंदिर है। प्रत्येक मंदिर पत्थर के ठोस टुकड़ों से बना हुआ है और यह चेन्नई से जो है 65 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम में स्थित है एवं उसका निर्माण राजा नरसिम्हा ने करवाया था, जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है। पल्लव के शासन में सर्वाधिक उल्लेखनीय मंदिर 8वीं शताब्दी में जो है कैलाशनाथ मंदिर जो थी काफ़ी फेमस थी। तापी के चालुक्य भी मंदिर निर्माण में पीछे नहीं रहे। उन्होंने जो एल्होल, बदामी तथा जो है पत्तादरकल में जो है असंख्य मंदिरों का निर्माण करवाया और 7वीं 8वीं शताब्दी में जो पत्तादरकल में भी जो है दल मंदिर का निर्माण हुआ, जो विरूपाक्ष मंदिर भी है। मंदिरों के दक्षिण भारत की स्थापत्य कला को द्रविड़ कला के नाम मिला, जो कि काफ़ी जरूरी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं हम उस समय के चित्रकारी किस प्रकार की थी, वो हम चित्र देख के ही हम समझ सकते हैं। देखिए हमारे समक्ष जो प्रतिमा दिख रहा है वो देवनगर का है, जिसमें जो है नर नारायण का चित्र आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो है ये निंद्रित मुद्रा में दिखाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। कहते हैं उस समय इन सब बातों का जो है भली भांति उनको परिचित था, यानी देखा जाए तो इन्होंने इसी बात को दर्शाने के लिए इस जो है चित्र में जो है मुद्रित रूप में दिखाना एक स्वाभाविक बात था और काफ़ी इंपॉर्टेंट दृश्य दिख रहा है। तो कह सकते हो कि उस समय के जो थी कला काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी विख्यात थी और काफ़ी उत्कृष्ट थी। इस चित्र से आप भली भांति परिचित हो गए। रथ मंदिर महाबलीपुरम का है, जो कि उस समय के चित्रों को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। आप देख सकते हो कि उस समय जो है पत्थरों को काट के कलाकृति बनाई गई और वो भी काफ़ी खासियतों को लेके। तो ये चीज़ें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आप देख सकते हो कि काफ़ी ये विशाल काय है, यानी इसको बनाने में कई लोगों ने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी महानता कृतियों को जो है आज हम देख पा रहे हैं। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है रथ मंदिर महाबलीपुरम का दृश्य, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से भी और के समझने के लिए, क्योंकि आपको पता है कई बार जो है चित्रों को आपके एग्जाम में आता है और उसको जो है पहचानना पड़ता है। चाहे कोई भी कंपटीशन में होता है, कोई चित्र आपको दे दिया जाता है और आपसे उसका नाम पूछ लिया जाता है, तो चित्र भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से आज के समय में एग्ज़ाम के पेपर बनाए जा रहे हैं, उसी तरह से जो है आपको पढ़ाई भी करने की आवश्यकता है और आवश्यकता इस बात की भी है कि जितना हो सके जो है इस वीडियो को शेयर करना है और जो है आपने इसको जो है सब्सक्राइब करके सेव भी करना।